नमस्कार सभी को। आज हम संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया जो होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। संयुग्मन अभिक्रिया संयुग्मन अभिक्रिया जो होती है इसे संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं और इसे योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। संयुग्मन जो होता है उसका साधारण भाषा में अर्थ होता है जुड़ना, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जुड़ने की प्रक्रिया हो, मतलब दो या दो से अधिक छोटे अणु जो हैं वो आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक मतलब अभिक्रिया करने वाले आपस में संयोग करके जुड़ के एक ही उत्पाद बनाते हैं, संयुग्मन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के मध्य नए बंधों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए दो यौगिक या अणु हैं ए और बी, इनके आपस में जुड़ने से एक बड़ा अणु ए बी का निर्माण होता है। यहाँ पे हमने एक पंक्ति देखी कि अभिकारकों के मध्य बंधों का निर्माण होता है। इसका तात्पर्य ये है कि मान लीजिए एक अणु है ए और एक अणु है बी, ये दोनों अणु अलग अलग हैं। इन दोनों के बीच में बंध का निर्माण हो जाएगा जिसकी वजह से ये आपस में जुड़ जाएंगे और आपस में जुड़ के ये ए बी बड़े अणु का निर्माण कर लेंगे। तो ये संयुग्मन अभिक्रिया होती हैं। चूंकि इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों का साधारण योग होता है इसलिए इन्हें योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया जो होती है उसके उदाहरणों के बारे में समझते हैं। पहला है कोयले का दहन। जब कोयले को जलाया जाता है तो कोयले में उपस्थित कार्बन वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, यानी कि दो छोटे अणु कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बड़ा अणु कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम फीते का दहन, यानी कि मैग्नीशियम फीते को जलाना। मैग्नीशियम फीते के दहन के दौरान मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम धातु जो होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो दो छोटे अणु मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हैं उनके आपस में मिलने से बड़ा अणु मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। संयुग्मन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया जो होती है या योगात्मक अभिक्रिया का एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है एथीन या एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ये जो है ये एथीन है, इसे एथिलीन भी कहते हैं। एथिलीन गैस है और इसकी हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया की होती है और निकिल जो है उत्प्रेरक है। 473 डिग्री केल्विन की आवश्यकता पड़ती है इस क्रिया के लिए और 100 एटीएम दाब जो होता है पर यह अभिक्रिया होती है, यानी कि निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 डिग्री केल्विन ताप पर 100 एटीएम दाब पर जो एथिलीन गैस जो होती है वो हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करती है और संयुग्मन अभिक्रिया के द्वारा संयोजन अभिक्रिया के द्वारा एथेन गैस का निर्माण करती है। तो इसे एथीन का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये भी एक प्रकार की योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से हमने आज संयोजन, संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया जो होती है उसके बारे में अध्ययन किया विस्तार से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।